क्लास फिफ्थ। ये आपके ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, जिनके चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे। तो आज हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कैरी करते हैं 2 से 3 मार्क्स। नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, यानी कुछ ऐसे जानवरों के नाम जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। The animal where ears are bigger than our ears: rabbit, elephant, dog, cow, buffalo, pig, bull, donkey, horse, etc. Think, what does the saliva in our mouth do? यानी हमारे मुंह में जो लार होती है उसका क्या काम होता है? Saliva not only makes our food soft and chewable, but it also helps in digestion. तो पहले तो सलाइवा जो होती है वो हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती है, हम उसको चबा पाएँ ऐसा बनाती है, और डाइजेशन में यानी उसको पचाने में हेल्प करती है। इट इज़ थ्रू द सलाइवा दैट वी गेट टू नो द टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम। तो सलाइवा की वजह से ही हमारे मुंह में हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है। What do you understand by proper food? Proper food का क्या मतलब है? Proper food refers to balanced diet. A balanced diet is rich in all the nutrients needed to fulfill basic requirement of our body. तो बैलेंस डाइट जो होती है वो एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी बॉडी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर देती है। Why do you think people suffer from starvation? तो लोग जो रहते हैं वो भूखे क्यों रह जाते हैं? People suffer from starvation due to poverty. तो लोग हमारे यहाँ पर भुखमरी क्यों है? पोवर्टी की वजह से। पोवर्टी यानी गरीबी। इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्राइजेस एंड फूड शॉर्टेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ साथ फूड प्राइजेस बढ़ी हुई है यानी ज़्यादा पैसों में हमें खाना मिलता है, फूड की शॉर्टेज है, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है। Where do the grains from the field go after reaching the mandis? After reaching the mandis, the grains are purchased by local grocers for. तो जब खेत में से ग्रेन्स यानी जितने जो भी वहाँ पे लगा होता है वो जाता है बाहर मंडी में, तो वहाँ से कौन उन्हें खरीद के ले जाता है? जो लोकल ग्रेसर्स होते हैं। ठीक है। Why was sugar and jaggery mixed in the mango pulp and dried in the sun? तो शक्कर और गुड़ को मैंगो के पल्प में यानी आम के गूदे में मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया? शुगर एंड जैगरी वॉज मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन टू प्रिपेयर आम पापड़, तो उससे आम पापड़ बनाया गया। डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना बीज के ग्रो करते हैं। येस, प्लांट्स लाइक बनाना, पोटैटो, रोज एक्सेट्रा डू नॉट रिक्वायर सीड्स। इन्हें बीज की ज़रूरत नहीं होती है। They can grow without seeds. Make a list of different ways by which seeds are spread. तो seeds जो होती हैं, जो बीज होते हैं, वो किन तरीक़ों से फैलाए जा सकते हैं? Seeds are spread by birds and animals, air, human beings and water. तो ये 4 तरीके हैं जिससे बीज यहाँ से वहाँ फैल सकते हैं। What do you think the lemon फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज? जो लेमन था वो सॉल्टी वाटर के ऊपर क्यों तैर रहा था, खारे पानी में? वाटर बिकम्स हैवी आफ्टर सॉल्ट वॉज एडेड टू इट, यानी पानी जो होता है उसका वज़न बढ़ जाता है जब हम उसमें नमक मिलाते हैं। तो ये वज़न जो था, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लेमन वॉज मोर देन दैट ऑफ लेमन, लेमन से ज़्यादा पानी का वज़न हो गया था। What problems did they have on having malaria? मलेरिया में क्या क्या होता है? On having malaria, he had high fever with chills and rigors, यानी उसे तेज़ बुखार के साथ कपकपी छूटने लगी। He had weakness in the body, और उसे शरीर में कमज़ोरी लगने लगी। Can you now say why Sunita's hair kept standing? सुनीता के जो बाल थे वो खड़े क्यों थे? Sunita's hair were standing in the space because there is no gravitational force in the space, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए स्पेस में जाकर जो बाल हैं वो ऊंचे खड़े होने लग जाते हैं। What are the festivals related to the moon? चांद से जुड़े हुए क्या क्या त्यौहार हम मनाते हैं? इसमें आता है करवा चौथ, ईद, गणेश चतुर्थी, अहुई अष्टमी। Why do we see stars mostly at night? यानी जो तारे होते हैं वो हमें ज़्यादातर रात में क्यों दिखाई देते हैं?
वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट बिकॉज दे आर हिडन बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे, क्योंकि दिन में जो सूर्य की तेज़ रोशनी होती है उससे हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? तो ऑयल यानी तेल कहाँ कहाँ पर मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम एंड आंध्र प्रदेश। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली, थिंक वाई? क्यों हमें पेट्रोल और डीजल को सोच समझकर उतनी ही मात्रा में यूज़ करना चाहिए? We should use petrol and diesel judicially as they are available in limited quantity and will not last forever, यानी कि वो पहले ही कम क्वांटिटी, लिमिटेड तय क्वांटिटी में है और हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसलिए अगर हम अभी सोच के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। What things are sprouted and eaten in your house? ग्राम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट are sprouted and eaten. What is anemia? द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया, यानी जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। व्हाट कंपोनेंट्स आर नीडेड टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल सीड, यानी बीज से हमें पौधा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सॉइल, मिट्टी, पानी, वाटर, एयर, लाइट, हवा और लाइट, एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन विच टर्न्स अ सीड इनटू बिग प्लांट, जिससे बीज जो होता है वो पौधे में कन्वर्ट होने लग जाता है। कंप्लीट द टेबल, मिनरल के सामने आपको उसका यूज़ लिखना है। तो आयरन का क्या काम है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं लोहे को। डायमंड, ग्लास कट करने में और ज्वेलरी बनाने में। कॉपर और एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ करते हैं। फिर से यहाँ पर कुछ मिनरल्स के नाम लिखे हैं और जहाँ से वो हमें मिलते हैं उसका नाम आपको सामने लिखना है। डायमंड हमें मिलता है पन्ना से, एमपी में है जगह। कॉपर हमें मिलता है बालाघाट से और लाइमस्टोन हमें मिलता है कटनी से। तो जो हीरा होता है वो हमें पन्ना से मिलता है और तांबा हमें बालाघाट से मिलता है। विच खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आर सोन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी आपके यहाँ पर कौन से खरीफ और रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं? खरीफ क्रॉप्स में सबसे पहले आते हैं पैडी, मेज़, सोरगम, मिलेट, मूंग, सोयाबीन और कॉटन, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल में आपके यहाँ क्या क्या होता है? रबी में आते हैं वीट, ग्राम, लेंटिल्स यानी दाल, मस्टर्ड यानी सरसों, पी एक्सेट्रा क्रॉप्स आर सोन इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब ये कुछ फार्मिंग्स के टूल हैं, यानी फार्मर जो कुछ इस्तेमाल करता है उसके आगे आपको उसका टूल लिखना है। सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ करा जाता है। फार्म प्लोइंग के लिए कल्टीवेटर का यूज़ करा जाता है। फार्म इरिगेशन के लिए यानी पानी डालने में हम ड्रिप पाइप या स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। और हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर का यूज़ करा जाता है, यानी जब फसल निकालते हैं। फिर से एक टेबल कंप्लीट करना है। इक्विपमेंट्स और उसके काम। इलेक्ट्रिक पंप का काम होता है इरिगेशन, पानी डालना। कल्टीवेटर प्लोइंग में काम आता है। सीड ड्रिल सोइंग में काम आता है, बीज डालने में। थ्रेशर का काम होता है ग्रेन्स को क्रॉप से अलग करना। सिकल का काम होता है हार्वेस्टिंग का। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हमें जंगल से क्या क्या मिलता है? वुड, लकड़ी, गम, हनी, शहद, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, टिम्बर, फ्रूट एक्सेट्रा, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है। नेम द 5 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास की यानी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताने। और कौन कौन से जिले? धार जिला, खंडवा जिला, उज्जैन, शाजापुर और खरगोन, ये हमारे आसपास के ज़िले हैं। ऑब्जेक्ट सिंकिंग इन वाटर, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाता है। नेल यानी कील। ऑब्जेक्ट डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी जो वाटर में मिल जाएगा, वो है मिट्टी। ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन वाटर, जो तैरेगा पानी पे, वो है प्लास्टिक। ऑब्जेक्ट जो पानी में नहीं मिलेगा, वो है पत्थर। और जो हमें मिनरल के फॉर्म में मिलता है, वो है लाइमस्टोन। वाई आर गेम्स नेसेसरी, खेल कूद क्यों ज़रूरी है? स्पोर्ट्स लीड टू फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इससे फिजिकल एक्सरसाइज का एक तरीका है। अपार्ट फ्रॉम इट स्पोर्ट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर इंटरटेनमेंट, हमारे मज़े के लिए भी स्पोर्ट्स ज़रूरी है।
व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड व्हाई? लोग किस तरीके का काम नहीं करना चाहते हैं? लोग स्वीपर यानी झाड़ू लगाने का, डिश वॉशर बर्तन धोने का, सीवेज क्लीनर जो गटर और नाले साफ करते हैं वो, और वाइट वॉशर्स, ये सब काम लोग जो हैं वो नहीं करना चाहते हैं। हैव यू रेड और हैव यू हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो एंड वॉट? क्या पढ़ा है आपने पल्स पोलियो के बारे में? हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हर साल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़र कैंप लगाते हैं अलग अलग जगह पर, और ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उन्हें फ्री में पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं। वॉट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम अ म्यूज़ियम? यानी म्यूज़ियम से हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी के साथ साथ इट ऑल्सो मेक्स अस फेमिलियर विथ अवर हिस्ट्री। हमें हमारा पास्ट पता चलता है, हमारा कल्चर पता चलता है, कैसे हम पहले रहते थे वो सब पता चलता है। हमें हमारा रिलीजन पता चलता है कि पहले हमारे धर्म में क्या था और अब क्या चेंजेस आए हैं। और इसके साथ हमें कला के बारे में भी पता चलता है कि हमारे देश में पहले क्या था। फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? हम किस किस चीज़ के लिए हमारे मुंह से हवा निकालते हैं? वी ब्लो एयर फ्रॉम माउथ टू ब्लो अ विसल, सीटी बजाने के लिए, खेलने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए। हम अपनी कॉपी पे से कुछ कचरा या जैसे इरेज़र जब हम यूज़ करते हैं उसका कचरा हटाने के लिए, किसी सरफेस से डस्ट यानी धूल मिट्टी हटाने के लिए, और गर्म चाय पीने से पहले। नेम द फूड विच कंटेन्स आयरन? किस किस फूड में लोहा हमें मिलता है? आयरन। डॉक्टर एंड एल्डर्स टोल्ड अस दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, एप्पल, पोमेग्रेनेट अनार, बीन्स, पीनट्स, बीटरूट यानी चुकंदर, कीवी, आलमंड्स, पल्सेस यानी कि दाल, जैगरी यानी गुड़, इन सब में आयरन होता है। राइट एनी 3 होम रेमेडीज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन? पानी बचाने के 3 तरीके जो हम घर पे पानी बचा सकते हैं। सबसे पहले ज़बरदस्ती में ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, टैप्स यानी नल को बंद रखें, और रेन वाटर जो बारिश होती है उसके पानी को इकट्ठा करें और फिर उसे किसी भी छोटे मोटे काम में यूज़ करें। व्हाट शुड वी डू टू सेव अस फ्रॉम अर्थक्वेक? अपने आप को भूकंप से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घर से दूर किसी ओपन एरिया में जाके खड़े हो जाना चाहिए, या फिर फ्लोर के नीचे झुक जाना चाहिए, या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे छुपना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन द चिल्ड्रन हैव इफ़ दे डू नॉट गेट बैलेंस्ड फूड? अगर बच्चों को बैलेंस फूड, संतुलित मात्रा में आहार ना दिया जाए तो उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? वो कमज़ोर रह जाएंगे। द चिल्ड्रन विल बी वीक, दे कैन बिकम विक्टिम्स ऑफ डिजीजेस, उन्हें बीमारियां घेर लेंगी। टू अवॉइड दिस हमें प्रोटीन और विटामिन दोनों अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। कंप्लीट द टेबल। थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब सकती हैं वो चीज़ें, आयरन, स्टोन, ब्रिक, ईंट, पत्थर, ये सब। जो पानी पे तैरेंगी, वुड और आइस। पानी में घुल जाएंगी, सॉल्ट और शुगर, नमक और शक्कर, ये सब घुलने वाली चीज़ें। जो पानी में नहीं घुलेंगी, ऑयल यानी तेल, सैंड यानी रेत, और स्टोन यानी पत्थर। ऐसी चीज़ें जो पानी को पॉल्यूट करती हैं, केमिकल, सोप एक्सेट्रा। और जो पानी को प्यूरिफाई करती हैं, साफ़ करती हैं, एलम यानी फिटकरी और क्लोरीन। व्हाट हैपन्स ड्यू टू हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी? यानी जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में हमारे, तो क्या होता है और उससे किस चीज़ से खाकर बढ़ाया जा सकता है? डेफिशिएंसी से तो हमें एनीमिया होता है जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा सकते हैं हम? गुड़ खाकर, आंवला खाकर, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर। व्हाट डज द ग्लास बिकम फेड व्हेन यू ब्रीथ इन फ्रंट ऑफ द ग्लास? यानी जब हम कांच पर फूंक मारते हैं तो क्या जम जाता है वहाँ पर? हमारी ब्रीथ में होता है वाटर, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें पानी होता है। जब हम ग्लास के सामने निकालते हैं वो, तो उस पर वेपर्स जम जाते हैं, यानी वो भाप जम के फ्रीज हो जाती है, जिससे वो फेड हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल क्या है? जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर और भी अलग क्रिएचर्स रहते हैं। फॉरेस्ट को हम जंगल भी कहते हैं। बिसाइड माउंटेनियरिंग, व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ दैट कॉल बी एडवेंचरस? और ऐसे पहाड़ चढ़ने के अलावा और कौन से एक्टिविटीज़ है जिनको रोमांचक बोला जा सकता है? स्कूबा डाइविंग, गोता लगाना, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिप फिक्स जंपिंग, फॉक्स फ्लाइंग, ये सब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपकी जान को जोखिम होता है और बहुत हिम्मत
लगती है। वॉट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन वाटर, यानी जब पानी में तेल फैल जाता है तो क्या होता है, वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, उसके पानी की सतह पर जम जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अंदर जो लार्वा रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो लार्वा बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, तो धूप में सुखाकर हमारे घर में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। आलू पापड़, आम पापड़, पोटैटो चिप्स, अचार, जैम, बडियान आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? पके हुए आम और कच्चे आम से क्या क्या बनाया जा सकता है। आम पापड़ बनाया जा सकता है, मैंगो शेक बनाया जा सकता है, आम रस बनाया जा सकता है, कस्टर्ड, मैंगो योगर्ट यानी दही बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। और कच्चे आम से हम यूजुअली अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं और अमचूर का पाउडर बनाते हैं। वॉट अदर डिजीजेज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया के अलावा और क्या क्या हो सकता है। डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया। व्हाट डू यू थिंक डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, तो आप अपने आप को मच्छर से बचाने के लिए क्या करते हैं और आपके दोस्त भी मच्छर से बचाने के लिए क्या करते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटो हम हीट स्प्रे डालते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स यूज़ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, अपने हाथ पैरों में क्रीम लगाते हैं, गुड नाइट और ऑल आउट जैसी मशीनरी लगाते हैं। इसके साथ मॉस्किटो नेट्स यानी मच्छरदानी का यूज़ करते हैं। हमारे घर के आसपास को साफ़ रखते हैं ताकि वहाँ पानी जमा नहीं हो। अननेसेसरी कूलर, टैंक और ये सब नहीं करते हैं क्योंकि इनमें पानी भर जाता है जिसमें मच्छर अपने अंडे दे देते हैं। What do the newspaper reports say about the problem caused by anemia? न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ते हैं कि एनीमिया से क्या दिक्कत होती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से दैट एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ ख़राब होती है। पहला कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स कम रहते हैं, वो हमेशा लो फील करते हैं और इस वजह से एनीमिया उनकी स्टडी को भी इफ़ेक्ट करता है। What was found out by the blood test? ब्लड टेस्ट से क्या पता चला था। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी। What kinds of tools are needed for climbing mountain? पहाड़ चढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। थिक रोप यानी मोटी रस्सी, डंडे, स्लिंग, एक्स, रोप, खाना, पानी, टॉर्च, विंड शीटर, विसल यानी कि सीटी और ग्लूकोज। वाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, यानी बचेंद्री ने ऊपर जाकर पहाड़ की चोटी पर भारत का झंडा क्यों लगाया। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर कंट्री, यानी वो अपने देश की इज्जत करती थी, देश की औरतों की इज्जत करती थी और वो प्रूव करना चाहती थी कि इंडिया जो है किसी से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने पहाड़ की चोटी पर जाकर भारत का झंडा लगाया। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, फाउंटेन्स किस तरीके से काम करते हैं। ह्यूज टैंक मस्ट हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड वाटर टू फाउंटेन विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर, यानी बड़े बड़े टैंक से उसमें पानी आता है जो फव्वारे होते हैं, फाउंटेन्स यानी फव्वारे, फिर बहुत हाई प्रेशर से पानी उसमें छोड़ा जाता है जिससे वो फव्वारों की तरह वर्क करने लग जाते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ वेपन्स आर यूज्ड इन दिस वॉर, क्या क्या वेपन्स हम यूज़ करते हैं लड़ाई में। फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, मशीन गन, राइफल्स, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये सब हैं जो हम युद्ध में यूज़ करते हैं। वाटर जो होता है उसको ग्राउंड से हायर प्लेसेस में हम कैसे पंप करते हैं। बकेट यानी बाल्टी से, रोप्स, इलेक्ट्रिक बोरिंग मशीन, विंड मिल्स से हम पानी को ऊंची जगहों में पहुंचा सकते हैं, जैसे नीचे से ऊपर रखी हुई टंकी में हम कैसे पहुंचाएं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।